नमस्कार दोस्तों, द इनसाइट में आपका फिर से स्वागत। आज हम लोग हमारे मस्तिष्क का एक अहम हिस्सा अवचेतन मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। दिमाग के दो हिस्सों सचेत मन और अवचेतन मन जानेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ये हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सचेत मन की, यानी कॉन्शस माइंड। ये वो हिस्सा है जो अभी सक्रिय है, जो हम अभी सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जो निर्णय हम लेते हैं, वो सब इस मन से होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करते हैं कि आज सुबह जल्दी उठेंगे, ये फैसला आपका सचेत मन लेता है। ये तर्क करता है, सोचता है और जागरूक होता है, लेकिन इसका दायरा थोड़ा सीमित है। ये एक समय में सिर्फ कुछ ही चीज़ पर ध्यान दे सकता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, ये वो हिस्सा है जो पीछे से काम करते रहता है बिना हमारे जानकारी के। हमारी आदतें, भावनाएं, डर, यादें सब इसमें जमा होते रहते हैं। मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा। शुरुआत में बहुत सोचना पड़ा था, पर अब आप बिना सोचे ही उसे चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो काम आपके अवचेतन मन ने संभाल लिया है। यह मन बहुत तेज और शक्तिशाली होता है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रोग्राम कर ले तो ये हमारी ज़िंदगी भी बदल सकता है। हम में से कोई भी लोग कभी ना कभी सरकारी ऑफिस में जरूर गए होंगे। ऑफिस पर ढेर सारे अलमीरा में कागज़ों का पुलिंदा रखा रहता है। वो कागज़ फाइल बंद होते हैं और ये कागज़ की बंडल सालों साल से रखा रहता है, मानो ये कागज़ का पहाड़ जैसा है। लेकिन ऑफिस में काम करने वाला कोई भी लोग बिना देरी किए हुए एक बार में ही कोई भी कागज़ को निकाल सकता है, क्योंकि वो फाइल बंद कागज़ या रिकॉर्ड वर्गीकृत अवस्था में सिलसिलेवार तरीके से रखा रहता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी ठीक इसी तरह है। आइए जरा इसे समझते हैं। अवचेतन मन 24 घंटा बिना रुके काम करते रहता है। ये हमारी आदतें, भावना, निर्णय और यहाँ तक कि हमारी सोच को भी नियंत्रित कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारे आदतें और सोच ही हमारी ज़िंदगी बनाती हैं, तो वो मन जो इन्हें नियंत्रित करता है वही किस्मत की चाबी बन जाता है। ये बिना सवाल पूछे सब कुछ मान लेता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता। जो हम बार बार सोचते हैं या कहते हैं, ये सिर्फ वही मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मुझे ये नहीं होगा, ये सच मान लेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग वही ढूंढेगा जो उस डर को सही साबित करे। मैं सफल हो सकता हूं, ये उस रास्ते पर काम करने लगेगा। बचपन की बातें, डर, अनुभव सब अवचेतन मन में जमा होते रहता है। जो बातें हम बार बार खुद से कहते हैं वही हमारी अवचेतन मन का कमांड बन जाती है। जो विचार, भावना या आदत हम बार बार दोहराते हैं वो अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाते हैं। ये सब मिलकर हमारे चॉइसेस, रिलेशनशिप, करियर और यहाँ तक कि सेल्फ वैल्यू भी कंट्रोल करते हैं और फिर वो प्रोग्राम अपने आप चलते रहता है। उदाहरण के लिए, अगर हम लोग रोज कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, कुछ समय के बाद अवचेतन मन उसी तरह से व्यवहार करने लगेगा। पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए कोई भी विचार या संदेश जो पहले मस्तिष्क का चेतन हिस्सा में पहुंचते हैं, जिनको हम लोग चेतन मस्तिष्क कहते हैं, वो सब विचार अवचेतन मस्तिष्क में लगातार वर्गीकृत अवस्था में रिकॉर्ड होते रहता है। मतलब हर विचार चेतन मस्तिष्क के रास्ते अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचता है। चेतना का इस हिस्से में रिकॉर्ड किए गए सभी विचारों को ठीक ऑफिस के फाइल कैबिनेट की तरह ही दोबारा भी निकाला जा सकता है। फाइल करते वक्त चेतना का ये हिस्सा विचारों का प्रकृति को नहीं देखता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बस रिकॉर्ड होते रहता है। हमारे पास ये आज़ादी है कि हम लोग अपना ज़िंदगी में जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के हर उस विचार को अपना इच्छा से मस्तिष्क का इस हिस्सा में पहुंचा सकते हैं। अगर ये विचार प्रबल और आस्था के साथ दिए गए हो तो अवचेतन मस्तिष्क इस पर काम करने लगेगा। मस्तिष्क का यह हिस्सा दिन रात काम करता रहता है। हम इन्हें अपना इच्छा के अनुसार
कोई भी लक्ष्य, इच्छा या योजना दे सकते हैं। कोई भी साधारण या भावरहित शब्द में अवचेतन मस्तिष्क प्रभावित नहीं होते। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए कुछ काम हमें करना है। आत्म सुझाव के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। इस किताब का इच्छा वाले अध्याय में दोबारा लौट के उन प्रैक्टिकल 6 कदमों पर अमल करने को कहा गया है। किसी इच्छा को प्रबल इच्छा में बदलने के लिए जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसका एक निश्चित मात्रा में सोच, बदले में हम क्या देना चाहेंगे, वो चीज़ पाने का एक निश्चित तारीख तय कर लेना, एक निश्चित योजना बना लेना, इन सभी का संक्षिप्त स्पष्ट ब्यौरा लिखना, लिखी हुई चीज़ को दिन में 2 बार पढ़ना, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। विश्वास करना कि जो भी हम पाना चाहते हैं वो हाल में ही हमारे पास अभी मौजूद है। छह महत्वपूर्ण आत्म सुझाव के माध्यम से हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को लगातार निर्देश भेज सकते हैं। इन 6 प्रैक्टिकल कदमों को सही तरीके से पालन और पूर्ण आस्था के भावना दिल में रखने से हम अपना इच्छित वस्तु को सीधे अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा पाते हैं। अगर बार बार दोहराने से हम अपने विचारों में ऐसी आदत डाल पाते हैं जो हमें इच्छित वस्तु प्राप्ति में मदद करता है। इस किताब में लिखे गए जिन अध्याय को पढ़ते हुए हम लोग अभी इस अध्याय तक पहुंचे, उन सभी का सही प्रयोग से ही अवचेतन मस्तिष्क को सकारात्मक संदेश या निर्देश दिया जा सकता है। ये करते ही मस्तिष्क का ये अहम हिस्सा हमारे लिए काम करने लगेगा। पहले प्रयास में सब कुछ अगर ठीक ठाक करना संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, धीरज और लगन के साथ महारत हासिल करने में लगे रहे। आप जो भी करेंगे वो अवचेतन मस्तिष्क के लिए प्रेरणा का काम करते रहेगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के विचार लगातार अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते रहते हैं। जो ज़्यादा ताकतवर होगा उनके लिए ही मस्तिष्क का ये अहम हिस्सा काम करने लगेगा। हमें याद रखना है कि सकारात्मक विचारों से ज़्यादा नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में पहुंचते रहते हैं। इसलिए नकारात्मक विचार प्रवाह को रोकने के लिए और सही फल लाभ के लिए हमें अलग से प्रयास की जरूरत होगी। इस किताब में लिखे हर एक सिद्धांत का प्रयोग से हमें ये करना आसान होगा। इंसान के भाग्य निर्माण का शुरुआत विचार के साथ शुरू होता है। कल्पना के सहारे विचार को शक्ति मिलता है। इन दोनों का मदद से योजनाएं बनते हैं। इस योजना में आस्था का मिश्रण होता है। आत्म सुझाव का बिना ये संभव नहीं है। पूरे प्रक्रिया में तार्किक विचारों के तुलना में अवचेतन मस्तिष्क उन विचारों को ग्रहण करता है जिसमें भावनात्मक आवेग होता है। भावना के भाषा पर अवचेतन मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है। इसलिए हम लोगों को भी मस्तिष्क का ये अहम हिस्से में भावनाओं मिश्रित आवेग संवेग भेजना होगा। इस अध्याय में 7 प्रमुख सकारात्मक और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का जिक्र किया गया है। इच्छा, आस्था, प्रेम, सेक्स, उत्साह, रोमांच और आशा के भाव को विकसित करने के लिए महारत हासिल करना है। डर, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध, लालच, अंधविश्वास और क्रोध जैसा नकारात्मक भाव से खुद को दूर रखना है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के भाव अवचेतन मस्तिष्क में इकट्ठा नहीं रह सकता। हमें पूरे जिम्मेदारी के साथ ये आदत डालना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सकारात्मक भाव ही मस्तिष्क को प्रभावित करे। अवचेतन मस्तिष्क हमारा सीमित मस्तिष्क यानी चेतन मस्तिष्क और अनंत प्रज्ञा के बीच संबंध जोड़ता है। प्रार्थना के माध्यम से भी हम लोग ये संदेश पहुंचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि प्रार्थना करते वक्त मन में कोई असफलता का डर या भाव ना रहे। अवचेतन मस्तिष्क अनंत प्रज्ञा तक संदेश ले जाता है और वापस लेके आता है। अवचेतन मस्तिष्क वाले इस अध्याय में आज बस इतना ही। अगले और एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ आपका साथ दोबारा मुलाकात होगा। आपका सुझाव का इंतजार रहेगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।